गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस, है ना, किस तरीके से कोई मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल क्यों नहीं होता, सारे बातें पे हम लोग फोकस किए थे। आज का टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल ही रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज को कंडक्ट करवाने में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। पोटेंशियल, क्लियर? तो पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी चीज हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी फ्लो करता है। सपोज दैट या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल करता है। एक यहाँ पे टैंक है और एक टैंक यहाँ पे, ये फुल्ड विथ वाटर है। अगर यहाँ से इसको कनेक्शन यहाँ दे तो क्या हो जाएगा? ट्रेवल करेगा, वाटर ट्रेवल करेगा इसमें से इसमें। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। लो पोटेंशियल कोई भी चीज फ्लो करता है, क्लियर? तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। इसी के आधार पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा जाता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसके बारे में देखते हैं। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट कोई पॉइंट रहा होगा जो कि किसी को पता नहीं है। तो इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक फिक्स पॉइंट पे लाना। फिक्स्ड पॉइंट मान लिया जाए P है। P कोई फिक्स्ड पॉइंट पे कहां से लाया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से फिक्स्ड पॉइंट पे लाया, फिक्स्ड पॉइंट P पे लाया। तब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्कडन तो करना पड़ा होगा। तब इस पे हुआ वर्कडन हुआ। तो इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक फिक्स पॉइंट पे लाने में जो वर्कडन होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तब डेफिनेशन देखिए, टोटल डेफिनेशन इसी के आधार पे है। तो डेफिनेशन कैसे होगा? द अमाउंट ऑफ वर्कडन इन ब्रिंगिंग, किसको बुला रहा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से? यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा? प्लस क्यू, फ्रॉम इनफाइनाइट टू फिक्स्ड पॉइंट P। फिक्स्ड पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर? आई होप डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इनफाइनाइट पॉइंट से फिक्स पॉइंट पे लाने में जो वर्कडन होगा उसको क्या बोला जाएगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्कडन किया जाएगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि फार्मूला। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तब यहाँ पे वर्क डन लिखा जाएगा किसको लाने में? चार्ज को लाने में। तो वर्क डन बाई चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किस चीज से लिखते हैं? V से। पोटेंशियल को किस चीज से लिखते हैं? V से। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन बाई चार्ज।
अब एसआई यूनिट पे बात करें तो एसआई यूनिट, तो बताओ एसआई यूनिट क्या है, बताओ। वर्क का जूल, वर्क एक टाइप का एनर्जी, एनर्जी का जूल होता, तो जूल और पर कूलम, चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट, कूलम। तो जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट। अब यहां से एक और टर्म्स निकल के आता है, वो है कि एक वोल्ट किसको बोला जाएगा। एक वोल्ट का डेफिनेशन कभी कभी बोर्ड में पूछ दिया करता, डिफाइन 1 वोल्ट। तो देखते हैं 1 वोल्ट टोटल डेफिनेशन इसी फार्मूला पे बेस्ड है। एक फार्मूला को जो समझ जाएगा 1 वोल्ट को क्या करेगा, डिफाइन कर देगा। तो देखते हैं 1 वोल्ट किसको बोला जाता है। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, बोलो, 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम। तब इसको लिखेंगे द अमाउंट ऑफ, या लिखेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge कहाँ से, from infinite to that point is called 1 volt। इसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोला जाएगा। तब देखो तो डेफिनेशन ये डायग्राम पे, 1 कूलम्ब वर्क डन, सॉरी 1 जूल वर्क डन कहाँ से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम्ब को इनफाइनाइट से फिक्स पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हुआ उसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तब इसको लिखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है नेक्स्ट टॉपिक। देखिए इसको में क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, कि वहाँ इनफाइनाइट से फिक्स पॉइंट पे लाते हैं, यहाँ एक फिक्स पॉइंट से अनदर फिक्स पॉइंट पे ले जाते हैं। तो सपोज दैट 2 पॉइंट है ए और बी, और कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू है। क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन होगा, क्या होगा, पॉइंट ए से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ तक, पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन। इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तब यहाँ पे डेफिनेशन कितना आसान से बन गया, डेफिनेशन बन गया द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन when in bringing unit positive charge कहाँ से, from one fixed point to another fixed point। so from one fixed point to another fixed point is called potential difference। इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, क्योंकि चार्ज को कैरी किया जा रहा। अब इसका एसआई यूनिट देखा जाए तो एसआई यूनिट
एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा, या फार्मूला सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन बाई चार्ज। क्लियर। तब पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू। एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट की बात किया जाए तो क्या होगा, एसआई यूनिट हो जाएगा, बताइए, वर्क का जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है, समझे। तब जूल पर कूलम और इसी को वोल्ट बोलते हैं। इसलिए लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट। क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट, और वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। क्लियर। तो अब हम लोग 1 वोल्ट का डेफिनेशन यहां से भी दे सकते हैं। 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ उसको मैं इनफाइनाइट को हटा करके 1 फिक्स पॉइंट टू अनदर फिक्स पॉइंट लाने में एक वर्क डन, एक जूल का वर्क किया जाए अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल बाई 1 कूलम। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge from one point to another point is called 1 volt। उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। क्लियर। तो सेम डेफिनेशन वही रह गया 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट का आप डेफिनेशन दोनों तरीके से बोल सकते हो, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंपैरिजन में भी और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में भी। अब आगे टॉपिक जो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इस बात पे क्या देखें हम लोग, देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब सारे बातें की है। अब एक बात होता है कि किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल क्रॉस कर रहा है, पोटेंशियल का मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स होता होगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं या वोल्टामीटर बोला जाता है। तो सपोज दैट कोई सर्किट है, यहाँ पे कोई सर्किट है, यहाँ पे है, क्लियर। तो सर्किट है जिसको मैं बल्ब लगाऊंगा, समझे, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव से कनेक्टेड है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव कहलाता है, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है आई का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट आई विल डिस्कस लेटर, फाइन। सो वोल्ट भी अप्लाई किए, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किए, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू किया और ये बल्ब क्या होना शुरू किया, ग्लो होना शुरू किया। बल्ब क्या हुआ, ग्लो हो गया। ठीक। अब इस सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है वोल्ट मीटर, वो अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाते हैं किस चीज में, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर कैसा जुड़ा हुआ रहता है, पैरेलली, सर्किट का पैरेलल में, या जिस पार्टिकुलर कंपोनेंट का निकालना है कि वो कितना कंज्यूम करता है, कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, तो उसके पैरेलल जोड़ देंगे। हमको एक बल्ब का निकालना है तो उस बल्ब का सिर्फ पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। पूरे इंटायर रूम का निकालना है तो पूरे इंटायर रूम के सर्किट में क्या कर देंगे, पैरेलली इंस्टॉल कर देंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, समझे, पैरेलल कनेक्शन।
तब देखेंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर तब सबसे पहला पॉइंट कि इट इज इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या एन इंस्ट्रूमेंट्स which measure electric potential difference, क्लियर। कैसे कनेक्टेड रहता है? पैरेलल इन सर्किट, कनेक्टेड पैरेलल टू सर्किट। स्पेलिंग गलती होता है हमसे बहुत, है ना। नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस हाई होगा कि लो होगा? देखो रेजिस्टेंस इसका हाई कि लो, हाई रेजिस्टेंस का होता है, समझें। तो इट हैज हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, क्लियर। अब हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कुछ न्यूमेरिकल होना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि बर्कडन कितना 80 जूल किया गया। तब यहाँ पे सॉल्यूशन देखा जाए तो बर्कडन कितना है? सॉल्यूशन में बर्कडन W इक्वल टू 80 जूल दिया हुआ है, और चार्ज इट मीन्स Q इक्वल टू 4 कूलम दिया हुआ है। पूछा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्लियर। तब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग PD V बराबर क्या W बाई Q पढ़े। W दिया हुआ है 80/4, इट मीन्स कितना 20 वोल्ट, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। प्रत्येक कूलम पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6 वोल्ट। कूलम ऑफ चार्ज यानी चार्ज दिया हुआ Q कितना ईच कूलम, इट मीन्स की कितना 1 C होगा। और पूछा क्या एनर्जी इट मीन्स बर्कडन, तो एनर्जी इट मीन्स बर्कडन पूछा, बर्कडन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि PD या V इक्वल टू W बाई Q, इसलिए क्या हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू Q, VQ, और V है कितना 6 और Q है 1, इसलिए कितना हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा। समझ में आया? SI यूनिट देने के लिए नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि बर्कडन दिया हुआ है कितना 3 × 10⁻³ जूल। तो W दिया हुआ है 3 × 10⁻³ जूल दिया हुआ है, और चार्ज भी दिया हुआ है। तो चार्ज कितना हुआ? चार्ज यहाँ पे Q दिया हुआ है 15 × 10⁻⁶ कूलम। तब निकालने के लिए क्या बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो PD बराबर क्या होता है? तो V बराबर क्या होता है W बाई Q, W यहाँ पे कितना 3 × 10⁻³ और 15 × 10⁻⁶। ये जब ऊपर चला जाएगा तो 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 15, क्लियर। 5 टाइम्स, तब यहाँ पे 1000 में 5 से डिवाइड मार देंगे, तब ये कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। कितना आया 200 वोल्ट आया, क्लियर। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे तरीके से ख़त्म हुआ। और अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।